ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के माध्यम से एक गहन विश्लेषण। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा मानवता के लिए सदैव से ही एक रहस्य रही है। इसका अनंत विस्तार और जटिल संरचना वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए एक गहन अध्ययन का विषय रहा है। ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेदों में से एक है, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन हिरण्यगर्भ सूक्त के माध्यम से किया गया है। इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संरचना और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इस लेख में हम हिरण्यगर्भ सूक्त के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्र दिए गए हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना का वर्णन करते हैं। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सोने का गर्भ या गोल्डन वूम्ब, जिसे ब्रह्मांडीय गर्भ के रूप में भी जाना जाता है। यह सूक्त बताता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और यह कैसे विकसित हुआ। श्लोक 1। प्रारंभ में ना सत था ना असत। हिरण्यगर्भ सूक्त के पहले श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में ना तो सत था और ना ही असत। सत का अर्थ है वह जो शाश्वत है और असत का अर्थ है वह जो परिवर्तनशील है। यह श्लोक बताता है कि प्रारंभ में कोई भी वस्तु, तत्व या ऊर्जा अस्तित्व में नहीं थी। यह एक अद्वितीय शून्यावस्था थी जिसमें कोई भी वस्तु या तत्व नहीं था। श्लोक 2। हिरण्यगर्भ का निर्माण। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि इस शून्यावस्था से एक दिव्य ऊर्जा का उद्भव हुआ जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। यह ऊर्जा अद्वितीय और पराबोलिक आकार में थी, जिसकी चमक सोने जैसी थी। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की सभी तत्वों और ऊर्जाओं का स्रोत बनी। श्लोक 3। जीवन और मृत्यु का कारण। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ही जीवन और मृत्यु का कारण है। इस शक्ति से ही सभी जीव जंतु, कीट, मनुष्य और प्राणी उत्पन्न हुए। हिरण्यगर्भ को यहाँ मास्टर ऑफ ऑल क्रिएचर भी कहा गया है। श्लोक 4। पृथ्वी और दिशाओं का निर्माण। चौथे श्लोक में वर्णन किया गया है कि हिरण्यगर्भ ने अपनी इच्छा से पृथ्वी को स्थिर किया और दिशाओं का निर्माण किया। इसने रात और दिन का सृजन किया और बादलों के क्षेत्र को मापा। यह श्लोक बताता है कि हिरण्यगर्भ ने ब्रह्मांड के सभी तत्वों और संरचनाओं का निर्माण किया। श्लोक 5। ब्रह्मांडीय जल का निर्माण। 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि हिरण्यगर्भ ने ब्रह्मांडीय जल का निर्माण किया। यह जल ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है जिससे सभी जीवों को जीवन मिलता है। हिरण्यगर्भ को यहाँ मास्टर ऑफ क्रिएशन कहा गया है। श्लोक 6। सूर्य और चंद्रमा का निर्माण। छठे श्लोक में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ने सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया। यह श्लोक बताता है कि सूर्य और चंद्रमा हिरण्यगर्भ की दिव्य ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड को रोशनी और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। श्लोक 7। जीवन की उत्पत्ति। 7वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि हिरण्यगर्भ ने जीवन की उत्पत्ति की। यह जीवन सभी प्राणियों में व्याप्त है और हिरण्यगर्भ की दिव्य ऊर्जा से संचालित होता है। श्लोक 8। देवताओं का निर्माण। 8वें श्लोक में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ने सभी देवताओं का निर्माण किया। ये देवता हिरण्यगर्भ की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुए और ब्रह्मांड की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्लोक 9। विश्वमाता का जिक्र। 9वें श्लोक में विश्वमाता का जिक्र मिलता है, जिसने शक्तिशाली जड़ से जीवन की शुरुआत की थी और इसी के कारण आज भूलोक पर जीवन संभव है। श्लोक 10। अनंत लोक का आरंभ। 10वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि हिरण्यगर्भ की अनंत शक्ति से इस ब्रह्मांड का आरंभ हुआ और इसके अलावा कोई अन्य तत्व या ऊर्जा अस्तित्व में नहीं थी। निष्कर्ष। हिरण्यगर्भ सूक्त के माध्यम से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना की गहरी समझ प्राप्त होती है। यह सूक्त बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य ऊर्जा से हुई है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। इस ऊर्जा ने ब्रह्मांड के सभी तत्वों और संरचनाओं का निर्माण किया और जीवन को उत्पन्न किया। हिरण्यगर्भ सूक्त हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड की सभी संरचनाएं और तत्व एक दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और यह शक्ति ब्रह्मांड की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इस सूक्त का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना की गहरी समझ प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड एक दिव्य ऊर्जा से संचालित होता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।